बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर सुपर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज हम डिवीज़न जो है वो ट्रैक्योफाइटा हमारे पास स्टार्ट की हुई थी, उसकी लास्ट सब डिवीज़न डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है टीरोप्सिडा। ठीक है, टीरोप्सिडा की बात करें तो टीरोप्सिडा जो है सब डिवीज़न हमारे पास, इसकी आगे फर्दर 3 क्लासेस हैं। ठीक है, इनको डिवाइड किया गया है 3 क्लासेस में, क्लास फिलिसिनी, एंजियोस्पर्मी एंड जिम्नोस्पर्मी। ठीक है, तो फिलिसिनी की बात करें तो हमारे पास जो फिलिसिनी क्लास है ये सीडलेस प्लांट्स हैं। ठीक है, इनमें सीड्स नहीं पाए जाते, सीडलेस प्लांट्स हैं। एंजियोस्पर्मी की बात करें तो इसमें फ्रूट तो प्रेजेंट होता है और सीड जो है वो भी प्रेजेंट होता है। स्पर्मी अगर किसी भी डिवीज़न के साथ, क्लास के साथ स्पर्मी आ गया है तो ठीक है, उसका मतलब है कि इसमें सीड प्रेजेंट है। ठीक है, एंजियोस्पर्मी यानी इसमें फ्रूट्स भी प्रेजेंट हैं और सीड प्रेजेंट हैं और वो भी क्या है, कवर्ड हैं, इनक्लोज्ड हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्मी की बात करें तो जो जिम्नोस्पर्मी है हमारे पास, इसमें फ्रूट एब्सेंट होता है। ठीक है, फ्रूट नहीं बनता और जो सीड होते हैं, सीड बनते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, नेकड होते हैं। ठीक है, सीड क्या होते हैं, नेकड होते हैं। तो ये हमारे पास 3 क्लासेस हैं टीरोप्सिडा की, फिलिसिनी, एंजियोस्पर्मी और जिम्नोस्पर्मी। ठीक है, तो पहले हम क्लास फिलिसिनी को स्टार्ट करते हैं। क्लास फिलिसिनी के जैसे हमने पहले भी बात की कि सीडलेस प्लांट्स हैं। ठीक है, इनमें सीड्स नहीं पाए जाते और फोलियर स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरेंजिया जिसमें स्पोर्स लगते हैं। ठीक है, और फोलियर स्पोरेंजिया का क्या मतलब है, ऐसा स्पोरेंजिया जो फ्रंट्स के साथ अटैच हो। ठीक है, वो जो फ्रंट्स हैं वो क्या हैं, फंड्स के जो लीव्स होते हैं उनको हम क्या टर्म यूज़ उनके लिए करते हैं, फ्रंट्स यूज़ करते हैं। तो ऐसा स्पोरेंजिया जो फ्रंट्स के साथ अटैच हो उसे क्या कहते हैं, फोलियर स्पोरेंजिया, अटैच टू फ्रंट्स। और फ्रंट्स किसे कहते हैं, लीव्स ऑफ फंड्स, फंड्स के लीव्स को फ्रंट्स कहते हैं और जो स्पोरेंजिया इसके साथ अटैच होगा फ्रंट्स के साथ उसे कहेंगे फोलियर स्पोरेंजिया। ठीक है, और सर्सिनेट वर्निशन होती है इनमें व्हेन द फ्रंट इज़ इमेच्योर, मतलब जो नए पत्ते निकलते हैं, एंड यंग, और यंग होता है जो न्यू पत्ते निकलते हैं वो क्या होते हैं, वो सर्सिनेट वर्नेशन शो करते हैं। वर्नेशन का क्या मतलब होता है, अरेंजमेंट, वर्नेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। और सर्सिनेट क्वाइल्ड, सर्सिनेट का क्या मतलब होता है, क्वाइल्ड, और वर्नेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। जब पत्ते निकलते ही क्वाइल होना शुरू हो जाते हैं, जब पत्ते जैसे ये हमारे पास है, इस तरह से पत्ता निकला है और निकलते ही क्या होना शुरू हो गया है, कॉइल होना शुरू हो गया है। ठीक है, इस तरह से मुड़ना शुरू हो गया है अंदर की तरफ, तो इसे क्या कहते हैं, तो बाहर निकल के जब वो फुल बाहर मैच्योर होके निकल आएगा तब वो ओपन होना शुरू होगा। लेकिन जब न्यू पत्ते निकलते हैं तो वो इस तरह से क्या हो जाते हैं, कॉइल होना शुरू हो जाते हैं और ये सर्सिनेट वर्नेशन शो करते हैं। सर्सिनेट यानी कॉइल्ड, वर्नेशन अरेंजमेंट, लीव्स की अरेंजमेंट जो नए निकलते हैं उनकी कैसी होती है, सर्सिनेट वर्नेशन होती है। ठीक है, और इट इज़ कॉइल्ड, ये कॉइल्ड होते हैं। दिस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड सर्सिनेट वर्नेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है मोस्टली, तो इसका क्या आंसर है कि जब यंग लीव्स जो है वो निकलते हैं, कॉइल होना शुरू हो जाते हैं और इस किस्म की जो डेवलपमेंट होती है लीव्स की, इस पैटर्न को क्या कहते हैं, सर्सिनेट वर्नेशन कहते हैं। हैबिटेट की बात करें अब, क्लास फिलिसिनी के जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर कहाँ पे रहते हैं, शेड एंड मॉइस्चर लविंग, दीज आर मोस्टली शेड एंड मॉइस्चर लविंग, यानी कि ये सायादार जगहों पे ज़्यादा रहते हैं, नमदार जगहों पे। ठीक है, जहाँ पे क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से ये क्या करते हैं, नमदार जगहों पे, मॉइस्चर वाली जगहों पे रहते हैं, ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। और सम अंडर ड्राई कंडीशंस, कुछ जो है वो ड्राई कंडीशंस में भी रहते हैं। दे ग्रो ऑन हिल्स एंड प्लेन्स, ये हिल्स यानी पहाड़ी इलाकों में और प्लेन्स मैदानी इलाकों में ग्रो करते हैं। सम आर एपीफाइटिक, कुछ जो होते हैं वो एपीफाइटिक होते हैं। एपीफाइटिक का क्या मतलब होता है, यानी प्लांट के ऊपर, एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। ठीक है, एक प्लांट क्या करता है, दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। ग्रो ऑन सरफेस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है, मसलन कुछ फंड्स के कुछ मेंबर्स होते हैं जो बार्क ऑफ ट्री यानी जो दरख्त की छाल होती है उसके ऊपर ग्रो करते हैं। इस वजह से इसकी ये एग्जांपल है एपीफाइटिक, यानी दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। तो कुछ जो
है वो फंड्स के मेंबर्स किस पे ग्रो करते हैं, दरख्त की छाल के ऊपर ग्रो करते हैं। तो ये इसकी मिसाल है एपिफाइटिक की, कि एक प्लांट दूसरे के ऊपर ग्रो करता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, वर्ल्ड वाइड इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी ये पूरे जो है वो दुनिया में फैले हुए हैं, और ग्रेटली इन साइज़, और बहुत ज़्यादा, और जो साइज़ होता है वो इनका वेरी करता रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, क्लास फिलिसिनी थी। और आगे जो है वो हम इसका एडिएंटम एग्जांपल्स देखें तो ड्रायोटेरिस है हमारे पास, टेरिडियम है, एडिएंटम है और टेरिस है, ठीक है। ये हमारे पास किसकी एग्जांपल्स हैं, क्लास फिलिसिनी की एग्जांपल्स हैं। एडिएंटम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टीरोप्सीडा था, सब डिवीजन टीरोप्सीडा, और इसकी क्लास हमारे पास फर्स्ट कौन सी है, फिलिसिनी, ठीक है। फिलिसिनी की हमने कुछ कैरेक्टर्स देखे हैं क्लास फिलिसिनी के। अब उसकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं ड्रायोटेरिस, टेरिडियम, एडिएंटम एंड टेरिस। तो हम जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एडिएंटम के बारे में, उसका लाइफ साइकिल और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, ठीक है। तो इस अगले लेक्चर में, इससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एडिएंटम को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।